क्या आप भी माँ बाप हैं और आपके बच्चे अभी स्कूल में हैं? ज़रा मुझे बताइएगा, क्या ये सारी बातें आपके साथ भी हो रही है? आपको लगता है आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते, उतने सिंसियर, उतने आज्ञाकारी नहीं हैं जितने आप अपने माँ बाप के लिए थे जब आप उनकी उम्र में थे। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपके बच्चे बहुत जल्दी चीज़ों से, सिचुएशन से परेशान हो रहे हैं, इरिटेट हो जाते हैं, चिड़चिड़ करने लगते हैं? क्या आपको लगता है आपके बच्चे आपको ओल्ड फैशन मानते हैं? वह ऐसा मानते हैं कि आपको उतना समझता नहीं अब उनके बारे में, आपकी ज़िंदगी अलग थी, बेकार थी, और वह ऐसा सोचते हैं कि यह जो उनकी ज़िंदगी है यानी मॉडर्न एज, इसे आप बिगड़ी हुई जनरेशन मानते हैं। आपके विचार इस जनरेशन के विचार से मेल नहीं खाते। आप अपने माँ बाप की हर बात मान लेते थे, सही हो या गलत, लेकिन ये बच्चे आपकी बात नहीं मानते। उन्हें लगता है कि यह ख्याल बड़े प्रिमिटिव हैं, बड़े बेकार हैं, जो आप उन्हें एक्सेप्ट करने को कहते हैं, चाहे वह अपने से बड़ों के पैर छूना हो, किसी पारिवारिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में, प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना हो, या फिर किसी पूजा पाठ कार्यक्रम का हिस्सा बनना हो। और इन सब के बावजूद भी आप चाहते हैं, जैसा कि हर माँ बाप चाहते हैं, अपने बच्चों का एक बेहतर भविष्य, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जिससे वे मजबूत बने, कभी परिस्थितियों से घबराए नहीं और एक सही रास्ते को चुने। अपने जीवन में हर परिस्थिति को, हर सिचुएशन को पूरी समझदारी और पूरे पेशेंस के साथ स्वीकार करें। तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, आपके माँ बाप ने आपके लिए ज़्यादा सुख सुविधाओं भरा माहौल आपको तैयार करके दिया था, या आप अपने बच्चों के लिए ज़्यादा सुख सुविधा वाला माहौल उन्हें तैयार करके दे रहे हैं? आपने वह कैटरपिलर वाली स्टोरी ज़रूर सुनी होगी ना। अपने लिए कुकून बनाती है और फिर उसे उससे बाहर निकलना होता है। जब वह बहुत मेहनत करती है, बहुत संघर्ष करती है, बार बार कोशिश करती है, तब उसका स्ट्रगल, उसकी कोशिश उसे उसी कुकून से बाहर निकलने में मददगार साबित होती है। और बदले में उसके पास होते हैं नए, रंगीले और बहुत सुंदर पंख, जिससे वह नई उड़ान तय करती है। वह एक खूबसूरत और सुंदर तितली में बदल जाती है। उसे सुंदर तितली की सुंदरता को हम एक बार में पसंद कर लेते हैं, लेकिन उसके पीछे की कहानी जिसमें छिपा है सिर्फ संघर्ष और उसकी मेहनत, बार बार कोशिश, हमें उसे किसी भी कीमत पर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हम सभी इस प्रकृति का हिस्सा हैं। कहते हैं कि ये प्रकृति हमारे जीवन का, हमारी लाइफ का आधार है, और नेचर का एक ऐसा लॉ है, प्रकृति का एक ऐसा नियम है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होकर काम करता है सभी के लिए। क्या है वह नियम? वह नियम यह है कि जो जितनी कठिन परिस्थितियों का, सिचुएशंस का सामना करेगा, प्रॉब्लम्स को खुद से फेस करेगा, अपने पैरों पर खड़े होना, खुद से अपनी लड़ाई लड़ना सीखेगा, उसे उतनी ज़्यादा बार अपने जीवन में सफलता का स्वाद चखने का मौका मिलेगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप अपने बच्चों को सारी सुख सुविधाएं, चाहे या अनचाहे में, थाली में परोस कर दे रहे हैं? वह आपकी बात माने, आपके कहे में रहे, इसलिए आप ज़्यादा इमोशनल होकर उनकी सारी इच्छाओं को बहुत जल्द पूरा कर देते हैं। उनकी ज़रा सी तकलीफ आपसे सही नहीं जाती, ये जानते हुए कि आपने अपने टीचर की मार तक खाई है, उनके टीचर की डांट तक आप उन्हें सुनने नहीं देते। यह जानने के बाद भी कि जिस एज में आपको अपने लिए साइकिल के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी, उस एज में आपने उन्हें स्कूटी थमा दी। इसके साथ ही और न जाने क्या क्या, आईफोन, एंड्रॉयड मोबाइल, नए नए लैपटॉप, सब कुछ जो आप उन्हें दे सकते थे आपने दे दिया। लेकिन क्या आप उन्हें ज़रूरतों का महत्व सिखा पाए? क्या आप उन्हें यह बता पाए कि जीवन में अपनी प्राथमिकताएं, अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करना कितना इम्पॉर्टेंट है? हर वह चीज़ जो हमें देखने में अच्छी लगे, उसे अपने पास रखने की ख्वाहिश और अपनी हर इच्छा को किसी भी कीमत पर पूरा करने की जिद, इस उम्र में जब वह एक स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। स्टूडेंट लाइफ जीवन का एक बहुत ही सुंदर पड़ाव है, जिसमें रिसोर्सेस का अभाव, संसाधनों का न होना, कठिन परिस्थितियों में जीवन जीना,
मन पर नियंत्रण स्थापित करना यानी माइंड को कंट्रोल में रखना पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रांग पिलर होता है। और स्टूडेंट लाइफ में बनी ये पर्सनालिटी लाइफ अलोंग हमारे काम आती है। यही वह पर्सनालिटी है जिसे देखकर लोग हमसे प्रभावित होते हैं या हमसे दूर हो जाते हैं। यही वह पर्सनालिटी है जो हमें सक्सेस तक पहुंचाने का मीडियम बनती है या असफलता की गोद में हमें लाकर बैठा देती है हमेशा के लिए। इस बात का मोरल बस इतना सा है कि अगर आप भी चाहते हैं आपके बच्चे वैसे बच्चे हों जैसे आप थे, तो क्या आपको नहीं लगता आपको अपने माँ बाप जैसा बनना पड़ेगा, जैसे माँ बाप आपके थे, यानी समय आने पर गुस्सा दिखाने वाले, समय आने पर आपकी बेकार ख्वाहिशों को पूरा नहीं करने वाले, आपको एक मजबूत इंसान बनाने वाले। ऐसे माँ बाप जिन्होंने किताब में लिखकर आपको अच्छे माँ बाप बनने की कोई मेथड नहीं दी, बल्कि खुद अच्छे माँ बाप बनकर आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया है कि माँ बाप कैसे होने चाहिए। तो अल्टीमेटली आपको करना क्या है? आपको अपने बच्चों में डिसिप्लिन लेकर आना है। अब बात करें कि डिसिप्लिन का लाइफ में कितना महत्व है और ये 1 बाय 1 करके कैसे हम अपने बच्चों में लेकर आ सकते हैं, इसके कौन कौन से तरीके हैं, तो वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा इसी श्रृंखला के, इसी सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है या आपके बच्चे एजुकेशनल कंटेंट देखना चाहते हैं जिसमें बड़ी आसानी से, सरलता के साथ उन्हें अपने टफ से टफ कॉन्सेप्ट्स समझ में आ जाएं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, शिक्षाशास्त्र एजुकेशन को। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, साथियों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपकी जो भी बातें हैं, जो भी डाउट्स हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।